जो टॉपिक है वो मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इन सी प्लस प्लस है। जब हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर को डिफाइन करते हैं, डेटा मेंबर के पास फिर हम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे मेमोरी एलोकेट होता है वो आज हम समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम क्लास एक डिक्लेयर करते हैं, क्लास कीवर्ड डाल के और क्लास का नाम डाल के, कोई भी यूज़र डिफाइंड नेम हो जो भी आपको जिसका भी आपने क्लास बनाना हो, उसके बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर डालते हैं जहाँ पे क्या है हम डेटा को जो है वो प्राइवेट करते हैं, पब्लिक करते हैं या प्रोटेक्टेड रखते हैं। उसके बाद डेटा मेंबर बनाते हैं वेरिएबल डाल के, उसके बाद मेंबर फंक्शंस कि उस डेटा मेंबर को हम कैसे एक्सेस करें, कैसे उस डेटा को हम एक्सेस करें, वो मेंबर फंक्शन डाल देते हैं। मेंबर फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो एक नोट लिखा हुआ है, द मेमोरी एलोकेशन फॉर द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास इज परफॉर्म्ड सेपरेटली ईच टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो ये कह रहा है कि जब भी हम एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं, मेंबर फंक्शन सब लोगों के लिए कॉमन रहता है। मेंबर फंक्शन एक ही बार डिफाइन होता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं उनके वो अलग अलग सेपरेट मेमोरीज़ में हम उनको फिल कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास के बाद डेटा मेंबर डाल देते हैं, डेटा मेंबर के बाद हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं। जब हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो मेंबर फंक्शन हम एक ही बार बनाते हैं, उसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट करते हैं। उसके बाद जितने भी हम जो है ऑब्जेक्ट्स उसमें डालते हैं, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मेमोरी एलोकेशंस ले लेते हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में फिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास मेंबर फंक्शन 1 है, मेंबर फंक्शन 2 है। मेमोरी एलोकेटेड एट अ टाइम ऑफ डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, मेंबर फंक्शन जब भी हम डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं तो ये हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए सिमिलर रहता है, शेयर्ड बेस के ऊपर रहता है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, आपको पिछली प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिसमें एक प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने जो क्लास बनाया है वो एम्प्लॉयज़ का एक क्लास बनाया है। उसके बाद उसको जो डेटा मेंबर है उसको प्राइवेट में रख दिया है, इंट ए और बी मैंने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद पब्लिक में मैंने इसमें मेंबर फंक्शंस बनाए जिसका नाम है void get data एंड void शो डेटा। उसके बाद या डिस्प्ले डेटा हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने नीचे जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई 1, एम्प्लॉई 2, एम्प्लॉई 3। ठीक है, तो एम्प्लॉई 1, एम्प्लॉई 2 एंड एम्प्लॉई 3 जब मैं इनको एक मेमोरी दूंगा वो सेपरेट होगा। एम्प्लॉई 1 का मेमोरी एलोकेशन सेपरेट होगा, एम्प्लॉई 2 का मेमोरी एलोकेशन सेपरेट होगा और एम्प्लॉई 3 का जो मेमोरी एलोकेशन है वो सेपरेट होगा। और जो यहाँ पे ये फंक्शंस है void get data एंड void show data, ये सब लोगों के लिए सिमिलर होगा, ये किसी के लिए अलग नहीं होगा। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डायग्रामेटिक व्यू में दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेमोरी फंक्शन है गेट डेटा एंड पुट डेटा। ठीक है, तो ये दोनों मेमोरी फंक्शंस हैं। मेमोरी फंक्शंस यहाँ पे शेयर हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक 1, बुक 2, बुक 3 लिया है। दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग टाइटल का, अलग प्राइस का, अलग मेमोरी लोकेशन इन्होंने ऑक्यूपाई किया। इसने अपना मेमोरी लोकेशन अलग से ऑक्यूपाई किया, इसने अपना मेमोरी लोकेशन अलग से ऑक्यूपाई किया। और यहाँ पे गेट डेटा और पुट डेटा जो है मेंबर फंक्शंस, ये सब के अंदर जो है वो ये शेयर हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना ही है कि जब हम किसी प्रोग्राम में हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट होते हैं तो वो अपनी मेमोरी अलग अलग ले लेते हैं और उनका जो मेंबर फंक्शन होता है वो एक बार में ही डिक्लेयर होते हैं और एक बार में ही वो अपना मेमोरी लेते हैं और बाद में वो शेयर हो जाते हैं सबके साथ में। वो फंक्शन जो है वो हर कोई डेटा मेंबर जो है हर कोई जो ऑब्जेक्ट जो है वो मेंबर फंक्शन को शेयर कर लेता है। आई होप कि आपको ये छोटा सा प्रेजेंटेशन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।